नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आज विश्व मना रहा है पर्यावरण दिवस। कम एरिया और कम खर्च में फ्रेंचबीन की खेती से किसान ने ली अच्छी आय। ना ये धरा होगी ना ये आसमान होगा, पर्यावरण के बिना ना कोई इंसान होगा। प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम आधुनिकता की दौड़ में पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। धरती पर जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया जाता है और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर ये खास प्रस्तुति। हम जहाँ रहते हैं वह है पृथ्वी और इस पृथ्वी पर पर्यावरण से ही जीवन संभव है। लेकिन आज हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, इसमें सभी जीवों को पर्यावरण प्रदूषण के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में भी इसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इसलिए शासन, प्रशासन और आम लोगों को जागरूक करने के लिए 5 जून को हर साल इसे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए वर्ष 1972 में की थी। इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया और इसके 2 साल बाद यानी 5 जून 1974 में इसे मनाना भी शुरू कर दिया गया। इसमें हर साल 143 से अधिक देश भाग लेते हैं, जिसके लिए हर वर्ष अलग अलग थीम रखी जाती है। लोगों को पर्यावरण सुरक्षा के लिए नई थीम के साथ जागरूक किया जाता है और इस वर्ष की थीम है वनली वन अर्थ, यानी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जिसे हमें सुरक्षित रखना है। पृथ्वी पर पर्यावरण और जीवन का गहरा संबंध है। पृथ्वी पर पर्यावरण है और पर्यावरण से ही जीवन संभव है, क्योंकि पर्यावरण से ही हर संसाधन उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक जीव को जीने के लिए पर्यावरण की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। पर्यावरण ने हमें हवा, जल, धरती, आकाश और अनुकूल वातावरण उपहार की तरह प्रदान किया है। इनका सही उपयोग और इनको प्रदूषित करने वाले कारणों की सबको जानकारी होना जरूरी है, ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जरूरी उपायों को अपनाया जा सके। मैं ये बताना चाह रहा हूँ 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। और जैसा कि अपन जानते हैं, पर्यावरण मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। यदि पर्यावरण सही है तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, वरना क्या होगा कि जो मानव जीवन है उसके ऊपर दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। पूरा वातावरण प्रदूषित हो चुका है। चाहे पोल्यूशन की बात करें अपन, चाहे वायु प्रदूषण की बात करें, जल प्रदूषण की बात करें, तो ये काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है और ये पर्यावरण को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचा रही है। पॉलीथीन का हम लोग प्रयोग करते हैं। एक पॉलीथीन जो होती है वो डिग्रेड नहीं होती है, बहुत लंबे टाइम तक है जो ज़मीन में पड़ी रहती है और जानवर खा जाते हैं। कई बार अपन देखते हैं जानवर के पेट में फंस जाती है, जानवर मर जाते हैं। तो वो जानवरों के लिए बहुत, पॉलीथीन का उपयोग करना जानवरों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोग उपाय करें।
बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हमारे देश की मिट्टी, जल, वातावरण स्वस्थ और सुरक्षित रहे, क्योंकि अपने देश की 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहकर आज के समय में खाद्यान्न का भरपूर उत्पादन कर रही है। लेकिन इस उत्पादन को लेने के लिए जिस तरह अनावश्यक अधिक मात्रा में सिंचाई जल की बर्बादी, रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक दवाओं का फसलों पर अंधाधुंध प्रयोग हम कर रहे हैं, उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है और प्राकृतिक संसाधनों में भारी गिरावट आ रही है, जिससे प्रति वर्ष अपने देश में भूमि का जलस्तर नीचे जा रहा है। साथ में खेती वाली जमीन खराब होने की तरफ है और दूसरी तरफ कृषि में रसायनों के हानिकारक प्रभाव से फसल अवशेषों को जलाने, पशुपालन और खेती से उत्सर्जित पदार्थों से ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मुख्य कारणों में कृषि और कृषि उत्पाद द्वारा 12.5% और भू उपयोग और कृषि अवशेषों के द्वारा 10% का योगदान दिया जा रहा है, जिसका मानव हेल्थ पर असर पड़ रहा है और दूसरी तरफ हमारी कृषि पारिस्थितिकी को काफी नुकसान पहुंच रहा है, जिससे हमारी खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले वातावरण में आ रही इन विनाशकारी गैसों के उत्सर्जन में कमी की जाए और इन गैसों के सबसे बड़े उपभोक्ता हरे पौधों की अधिकता पृथ्वी पर बढ़ानी होगी, क्योंकि हमारे देश में जहां 35% वन क्षेत्र रहने चाहिए, वहां पर मात्र 24% वन क्षेत्र ही रह गए हैं। इसलिए किसान भाइयों, हरे पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें सामाजिक वानिकी को अपनाना होगा, जिसके अंतर्गत जिन भूमियों पर खेती नहीं की जा रही है वहां पर वृक्षारोपण किया जाए, सड़कों के किनारे भी वृक्षारोपण किया जाए और यह प्रयास हमें सामूहिक स्तर पर करना चाहिए। इसके अलावा खेती योग्य भूमि पर कृषि फसलों के साथ वानिकी और फल वृक्षों का रोपण व्यापक स्तर पर किया जाए। आज देखा जा रहा है कि शहरों सहित गाँवों में भी पानी दूषित होता जा रहा है, जिसकी वजह कल कारखाने तो है ही, कृषि में बढ़ते रसायनों का भी बड़ा योगदान है। इसलिए रसायनों पर निर्भरता कम करते हुए जैविक खेती पर जोर देना होगा। समेकित कृषि का भी पर्यावरण संतुलन में विशेष योगदान होता है, इसलिए किसान इसे जरूर अपनाएं। फसल चक्र भी अपनाएं और फसल चक्र में दलहनी फसलों को जरूर शामिल करें। विश्व पर्यावरण दिवस पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, कि जो वातावरण को जो ठीक कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को, वो केवल पेड़ ठीक कर सकते हैं। हमें संकल्प लेना चाहिए कि एक व्यक्ति एक पेड़ जरूर से लगाए, उसको आगे बचाना, बड़ा करना वो बहुत ज़रूरी है। ग्रीन एनर्जी की बात करें तो अभी आपने देखा होगा कोल का कितना यूज, बिजली बनाने में कोल का हम कितना उपयोग कर रहे हैं। तो कोल के उपयोग पे जो डिपेंडेंसी है वो हमें कम करनी चाहिए, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए, जैसे सोलर है, विंड एनर्जी है। इन दिशा में हमें काम करना चाहिए ताकि जो है जो कि कोल जो एनर्जी है उसके ऊपर विद्युत की डिपेंडेंसी कम हो और हमें सोलर से मिले। हीट वेव आ रही अपन देख रहे हैं, अभी राजस्थान मध्य प्रदेश में खूब गर्मी पड़ रही है और तापमान 48-49 तक पहुंच गया, और कभी बहुत सर्दी पड़ी थी, लास्ट ईयर हमने देखा बहुत ठंड पड़ी थी। और इस तरह के जो बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं वो केवल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हैं। अब अपन बात करें किस तरह से अपन पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। पहला तो ये है हमारे पास जो वन क्षेत्र है, तो पूरे भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन भारत में भी 21% ही है। और राजस्थान की अपन बात करें तो लगभग 9.5% है। तो जितना वन क्षेत्र होगा उतना ही जो है वायु का प्रदूषण कम होगा, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, जो प्रदूषित हवा को अवशोषण करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड को, उसकी मात्रा कम करते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और हमें जो वेस्ट डिस्पोजल है, जो पॉलीथीन है, ई वेस्ट है, उनका उपयोग हमें कम करना चाहिए। जैसे मिट्टी के, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, राजस्थान में हमारे मिट्टी के घड़े बनते हैं, मिट्टी की चीज़ें हम लोग काम में लेते थे, तो मिट्टी हाथ के हाथ डिस्पोज हो जाता है उसका। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर का हमें ये नहीं सोचना चाहिए क्या एग्रीकल्चर भी जो है वायु प्रदूषण नहीं कर रहा है। खेती में उन चीज़ों को काम में लेना चाहिए, जैसे ग्रीन एग्रीकल्चर है, वो केमिकल काम में लेने चाहिए जिनको कि ग्रीन लोगो हो। तो अपने को जो ग्रीन लोगो वाले का मतलब वातावरण के लिए हार्मफुल नहीं है, ऐसे रसायनों का हमें खेती में प्रयोग करना चाहिए जो कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि क्या कि हमारे जो आसपास का जो एरिया है वो प्रदूषित ना हो।
इस तरह के उपायों को अपनाकर पर्यावरण को कृषि से होने वाले नुकसान को बहुत कम किया जा सकता है। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाए और धरती को हरा भरा रखे। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और जानेंगे कार्यक्रम में आगे क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।